जय श्री कृष्णा। आज हम रविवार के व्रत कथा और उनकी विधि सुनेंगे। सूर्य भगवान को रविवार का व्रत निमित्त है। जिसके घरों में सूर्य भारी है वो रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करे, कथा सुने, व्रत रखे तो सूर्य का प्रभाव अच्छा होता है। सूर्य मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, शांत चित्त होकर व्रत धारण करे। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छुप जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय हो जाने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करे। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करे। सूर्य भगवान के व्रत में नमक का ग्रहण नहीं करते हैं, मीठा भोजन ही करते हैं। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। ओम जय सूर्याय देवाय नमः। रविवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगाकर समय भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, है वरदा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लिप सकी। उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया। समय उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यास से सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सौंपन दिया। भोजन न बनाने तब भोग न लगाने का कारण पूछा। वरदा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको ये वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुख को दूर करता हूँ तथा अंत में मैं मोक्ष देता हूँ। सौपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वरदा की आंख खुली तो वह क्या देखती है, आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई। उसके घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा गाय ने सोने का गोबर किया है तो उस गाय के गोबर को ले आई और अपनी का गाय का गोबर उसकी जगह पर रखाई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तो सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। इसे बुढ़िया ने अंधेरी के समय भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वरदा ने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा गाय घर के भीतर बांधने लगी है, उसके सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता। वे ईर्ष्या और जलन से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उसे देश के राजा को सभा में जाकर कहा, महाराज मेरे पड़ोस में एक वरदा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वरदा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वरदा के घर गाय लाने की आज्ञा दी। वरदा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वरदा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वरदा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो ईश्वर से गौ को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। ये देख वह घबरा गया। रात्रि में राजा को सौपन में भगवान ने कहा, राजा ये गाय वरदा को लौटाने में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते राजा ने वरदा को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया, राज्य था अपने समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करे, सूर्य भगवान की पूजा करे, भोग लगाए। व्रत करके नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।
कोई भी बीमारी था, प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। ओम सूर्याय देवाय नमः।